हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हम अपने देश की, भारत की सीमाओं के विस्तार के बारे में। कैसे संसद यानी पार्लियामेंट हमारे देश की सीमाओं में विस्तार कर सकता है। कैसे किसी राज्य को कैसे किसी नए राज्य को भारत में प्रवेश कर स्थापना कर सकता है। कैसे किसी नए राज्य को जो कि अस्तित्व में है, यानी पहले से उसका नामकरण और भौगोलिक सीमा तय है, उसको कैसे भारत में प्रवेश कराकर भारतीय संघ का हिस्सा बना सकती है। और दोस्तों, कोई ऐसा राज्य जो कि अस्तित्व में नहीं है, यानी उसका नामकरण नहीं है, उसकी स्थापना कर कैसे भारतीय संघ में उसे दाखिल किया जा सकता है और भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 2 के बारे में। तो दोस्तों, आर्टिकल 2 क्या है, ये आज हम जानेंगे। आर्टिकल 2 बहुत ही सरल है और ऐसी बात करता है कि भारत यानी भारतीय संघ किसी नए राज्य को जो अस्तित्व में है या नहीं है, भारतीय संघ में कैसे उसे स्थापित कर सकता है, यानी भारत का हिस्सा बना सकता है दोस्तों। तो पार्लियामेंट को हमारे संविधान ने एक ऐसी शक्ति दी है जिससे पार्लियामेंट किसी नए राज्य को भारतीय संघ में स्थापित कर सकती है, जो कि अस्तित्व में है या ना भी हो। नए राज्य का निर्माण कर कर उसे भारतीय संघ में स्थापित कर सकती है और भारतीय संघ का हिस्सा बना सकती है। तो दोस्तों, अब आर्टिकल 2 क्या है, ये हम जानेंगे। आर्टिकल 2 दोस्तों संसद को यह शक्ति देता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों जो वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है दोस्तों। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश के लिए है जो कि अस्तित्व में पहले से है, और दूसरी शक्ति है जो कि अस्तित्व में नहीं है, उनकी स्थापना कर सके और भारतीय संघ में उन्हें स्थापित कर सके दोस्तों। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर देखेंगे हम आर्टिकल 3 में भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। इसका डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 2 सिर्फ उन राज्यों के लिए है जो कि भारत की संघ का वर्तमान में हिस्सा नहीं है, और कभी यह भारत अधिग्रहण कर सकता है या नए राज्य को प्रवेश दिला सकते हैं, यानी वेलकम नए स्टेट और नए राज्यों की वेलकम एंट्री की टिकट की तरीके है दोस्तों। और दोस्तों, आर्टिकल 3 जो है वह भारतीय संघ में जो राज्य वर्तमान में अस्तित्व में है उनके नामकरण और उनमें सीमाओं में परिवर्तन कर कर नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो अभी यहाँ हम बात आर्टिकल 2 की कर रहे हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आर्टिकल 2 ऐसे राज्यों के प्रवेश या गठन संबंधित है जो कि अस्तित्व में है और नहीं है। और सबसे खास बात ये आपको ध्यान रखनी है कि बाहरी राज्य, ना कि भारतीय संघ का हिस्सा जो है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आर्टिकल 3 भी सही से आपको समझाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें।